आज की हमारी चर्चा एक दोस्त के भेजे हुए लेख पर आधारित है। ये उनके एक दोस्त नितेश, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, उनकी एक तरफा मोहब्बत की कहानी है। बहुत निजी और दुखद कहानी है ये। इसमें नितेश और आरोही, इनके रिश्ते का जिक्र है। तो कहानी शुरू होती है नितेश के परिचय से। बिहार के अररिया का लड़का था, थोड़ा रौबदार, अकड़ू सा, जो मानता था कि भाई प्यार व्यार उसकी किस्मत में है ही नहीं। अच्छा। कहता था भगवान खुद मिलवाएंगे उससे जो मेरी किस्मत में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ही आरोही के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके दिल में। हाँ, और देखिए यही सबसे दिलचस्प बात है ना, कि ये जो बाहरी उसका व्यक्तित्व था, वो सख्त रवैया, बिल्कुल। और अंदर आरोही के लिए जो गहरी भावनाएं थीं, ये विरोधाभास शायद इसी ने पूरी कहानी को एक मोड़ दिया। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक तरफा जुनून था, इसने नितेश को कैसे बदला और इसका अंजाम इतना दुखद क्यों हुआ। बिल्कुल। कमाल यह है कि उसने कभी कहा नहीं अपने जज्बात। वक्त गुजरा, दोनों की शादियां कहीं और हो गईं। पर लेख कहता है कि नितेश के दिल में आरोही हमेशा रही। हाँ, वो जगह बनी रही। फिर कई सालों बाद अचानक से उनकी मुलाकात हुई और इस बार नितेश ने हिम्मत की। उसने कह दिया अपने दिल की बात। अच्छा। जाहिर है आरोही तो हैरान रह गई होगी। हाँ, बिल्कुल। पर धीरे धीरे उनमें फिर से बातें शुरू हो गईं। लेख में से एक रूहानी रिश्ते का नाम दिया गया है। हाँ, ये रूहानी रिश्ता, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है। शायद मतलब ये था कि रिश्ता भावनाओं के स्तर पर ज्यादा था, शारीरिक नहीं। शायद। पर सवाल यह है कि क्या ये भावनाएं दोनों तरफ बराबर थीं? लेख के मुताबिक नितेश का प्यार तो जैसे बिना शर्तों वाला था, लेकिन जैसे जैसे आरूही अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपनी व्यस्तताओं में उलझती गई, नितेश की निर्भरता, वो जुनून, वो बढ़ने लगा, हद से ज्यादा। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। वो नितेश जिसके लिए कहा जाता था कि उसे किसी की परवाह नहीं, हाँ, वो अब आरोही के एक मैसेज के इंतजार में अपनी नौकरी, खाना पीना, नींद, सब कुछ जैसे दांव पर लगा रहा था। हाँ, मतलब मानसिक शांति तक भंग हो गई थी उसकी। ऑफिस में काम बिगड़ने लगा, बॉस पूछने लगे, पर उसका ध्यान वो सिर्फ आरोही पर था। ये देखिए, ये निर्भरता का एक चरम उदाहरण है। सिर्फ निर्भरता नहीं, ये एक तरह का भावनात्मक ऑब्सेशन बन गया था। हाँ, लेख में जिक्र है कि कैसे आरोही का एक छोटा सा मैसेज आता था, हे बिजी थी, और नितेश जैसे सब भूल जाता था। सारी तकलीफें भूल गया। हाँ, उसकी पूरी दुनिया बस उसी एक इंसान के इर्द गिर्द से मट गई थी। और फिर लाजमी था शायद, गलतफहमियां, लड़ाइयां, ये सब शुरू हो गया। लेख कहता है कि नितेश का गुस्सा, उसकी बेचैनी, वो भी असल में आरोही का ध्यान खींचने का एक तरीका बन गया था। हाँ, एक कोशिश थी शायद। दोस्त समझाते थे, कहते थे नितेश पागल हो गया है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। हाँ, हर लड़ाई के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती थी, बीमार पड़ता था। हाँ, लेकिन जैसे ही ठीक होता फिर आरोही के पास पहुंच जाता। और इस पूरे चक्र का, इस भावनात्मक उथल पुथल का उसके शरीर पर बहुत भयानक असर पड़ा। हाँ, लेख में लिखा है डॉक्टरों ने कहा कि दिमाग की नस पर तनाव का असर है। बिल्कुल, और ये भी कि ज्यादा सोचने पर नाक और कान से खून तक आने लगता था। सोचिए जरा। ये दिखाता है कि उसे सिर्फ साथ नहीं चाहिए था, उसे आरोही के प्यार और ध्यान की कितनी गहरी जरूरत थी। एक ऐसी जरूरत जिसे शायद आरोही समझ नहीं पा रही थी, या अपनी मजबूरियों के चलते पूरा नहीं कर पा रही थी। और आरोही का बर्ताव भी, लेख के अनुसार, वो कभी पूरी तरह दूर नहीं जाती थी, पर कभी पूरी तरह पास भी नहीं आई। एक तरह से बीच में लटकाए रखा। हाँ, वो एक उम्मीद बंधाए रखती थी। एक प्यारा सा मैसेज भेज दिया, सॉरी बाबा, आज मिलने आना, और नितेश का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सब खत्म हो गया। जाता था वो। ये उम्मीद और नाउम्मीदी का खेल, ये उसे अंदर से खोखला कर रहा था। बिल्कुल। और फिर वो सुबह आई जिसका जिक्र लेख में है। नितेश अपने कमरे में मिला, शांत, बिल्कुल शांत। हे भगवान। उसके हाथ में फोन था और फोन पर आरोही का आखिरी मैसेज दिख रहा था, गुड मॉर्निंग जान। जिसका जवाब देने वाला अब कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू सूखे हुए थे और नाक कान से निकले खून के निशान थे। बहुत बहुत दुखद। लेख लिखने वाला दोस्त आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है, गलती किसकी थी? शायद किसी एक की नहीं, शायद दोनों की। नितेश ने खुद को भुला दिया, हद से ज्यादा चाहा। हाँ, उसने अपनी सीमाएं लांघ दी। और आरोही, शायद वो अपनी मजबूरियों में, अपनी जिंदगी की उलझनों में इतनी फंसी रही कि
कि वो समझ ही नहीं पाई कि इस रिश्ते का नितेश पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, या शायद वो उस गहराई को आंक नहीं पाई। ये कहानी दिखाती है कि एक तरफा प्यार में कितनी कितनी विनाशकारी ताकत हो सकती है। जब किसी की गहरी भावनाओं को लगातार अनदेखा किया जाता है या उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो इंसान टूट सकता है, चाहे वो बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे। नितेश के साथ यही हुआ। आखिर में नितेश का दोस्त एक चेतावनी देता है, कहता है प्यार करें, जरूर करें, पर इतना नहीं कि खुद को ही खो दें। बिल्कुल। कि आपकी कहानी कोई और सुना रहा हो। मतलब अपना आत्मसम्मान, अपनी देखभाल, ये जरूरी है। बहुत जरूरी।